नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानून। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, भोपाल के और प्रदेश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं साथियों कि ये जो एक वातावरण बन रहा है धर्म गुरुओं की कथाएं कराने का, जो बड़े बड़े नामी धर्मगुरु हैं, हम किसी का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन वर्तमान में जो 2-3 बड़े धर्मगुरु हैं उनकी कथाएं खूब हो रही हैं। और इन कथाओं में हो कथाएं, वो अपनी तरफ से जा कर के कथा करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लोग सुनने जाएं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन एक संख्या के हिसाब से व्यवस्थाएं करता है, हर प्रकार के धार्मिक आयोजन में करता है, तो उसमें करें। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है कि राजनेता उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, उनकी उसमें भागीदारी बढ़ रही है। तो इस विषय पे हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, मैं आपसे इस विषय में जानकारी चाहूँगा कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि लोगों का, राजनेताओं का मन इस प्रकार से क्यों भटक रहा है कि उन्हें अब जनता की भलाई के काम करने के बजाय अब वो कथाओं के माध्यम से क्या जनता की भलाई करने में लगे हैं। क्या है, क्या देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, किसी भी राजनेता का उद्देश्य कतई ये नहीं है कि जनता की भलाई हो। क्योंकि हमारे स्टेट अपडेट के जो भी दर्शक देख रहे हैं वो ये समझते होंगे कि समाज सेवा के नाम पे अगर समाज सेवा करने जनप्रतिनिधि आते हैं तो उन्हें भारी भरकम पेंशन, सरकारी सुविधाओं की जरूरत क्या हो। वो ये इस तरीके के धर्म की आड़ में जिस तरीके से सिर्फ प्रलोभन की बात होती है, धार्मिक कथाओं में हमारे संतों का दुरुपयोग माना जा रहा है, किया जा रहा है। जिस तरीके से भोपाल में कई बड़ी बड़ी कथाएं हुई, भोपाल में अभी कुछ और कथाएं होने वाली हैं। अभी राजगढ़ में, होशंगाबाद में, एक नरसिंहपुर जिले के राजमार्ग में एक माननीय विधायक महोदय हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ी कथा होने जा रही है। कटनी में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इन सब के पीछे सर जो समझ में आता है, ये न तो दर्शक के हमारे जो भक्त लोग हैं, जो धार्मिक आस्था रखते हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। इस माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अब प्रलोभन चुनावी राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है इस तरीके के कथाओं का आयोजन। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना करोड़ों अरबों रुपए ये कथाओं में बर्बाद करते हैं, उससे गरीब परिवारों की शादी करा दें, गरीब परिवारों के बीमारी में इलाज में दे दें, उनके घर में छत नहीं है उनके छत डलवा दें। ये पैसा क्या, ये जो जितना अरबों रुपए खर्च होता है इस तरह के आयोजनों में, और वो आयोजन से सीधा उस जो भक्त का कोई फायदा नहीं होता है। वहाँ जो फायदा होता है वो आयोजन कर्ता का फायदा नजर आता है। सर, मेरी जो अपनी सोच है। अभी बीच में एक कथा हुई थी सीहोर की तरफ, उसमें कुछ अनुमान से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद भगदड़ मची और उसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई और कुछ लोग घायल भी हो गए। तो ये भी एक प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह वहाँ पर उस समय लगा था। तो ये जो कथाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से इसमें प्रशासन को भी जुटना पड़ेगा। तो प्रशासन जो जनता की सेवा के कार्य कर रहे हैं या करेंगे, उसको छोड़ करके वो कथाओं में अपना जो है वो समय उसमें बिताएंगे कि भाई यहाँ पर हम व्यवस्था करें। तो एक ये भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ एक, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, आप इससे सहमत हैं या नहीं, कि यदि मैंने कथा सुनी जा कर के पूरे सत्र के दौरान, तो क्या उसके बाद मेरे घर में गैस का सिलेंडर सस्ता आ जाएगा? मैं अपने वाहन में पेट्रोल या डीजल डलाने जाऊंगा तो क्या मुझे वो पेट्रोल पंप और डीजल देने वाला जो है वो मुझे सस्ता पेट्रोल और डीजल दे देगा? तो ये कथाएं किसको लुभाने के लिए की जा रही हैं, यहाँ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे उस जो भक्त है या जो श्रोता है उसका कोई फायदा नहीं होता है। वो तो जाके धक्के खा के कुछ तो जान गंवा देते हैं। जैसा आपने सीहोर का संदर्भ दिया, भोपाल में भी कथा होने जा रही है। पूरा प्रशासन, नगर निगम से लेकर प्रशासन उस कथा की तैयारी में लगा है।
आपने एक बात कही थी, जैसा मैंने कहा था, हमारे दर्शकों को भी हंसी आ रही होगी कि माननीय जनप्रतिनिधियों से आप लोक कल्याण की या जनसेवा की बात अगर सुनते हैं कि मैं समाज सेवा के लिए उतरा हूँ राजनीति में, तो हंसी आने लगती है, क्योंकि समाज सेवा तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है माननीयों का, अपनी खुद की सेवा सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। ऐसे ही प्रशासन जनता के लिए काम नहीं करता है, वो माननीयों के लिए काम करता है, उनकी कथाओं के लिए, उनकी सभाओं के लिए, उनके आयोजनों के लिए, उनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए। इस तरीके से जब चुनाव नज़दीक आते हैं, आपको जानकारी है, इसके पहले अभी करणी सेना का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, अभी फिर एक शक्ति प्रदर्शन ब्राह्मण समाज करने की तैयारी कर रहा है, इसके पहले और दूसरे समाजों के शक्ति प्रदर्शन हुए थे। और ये इस तरीके के आयोजन करके ये जो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ये अपना रुतबा बनाने के लिए और जनता के बीच में राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करने के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं, और उससे आम श्रोता का, आम आदमी का कोई परेशानी नहीं। आज सड़क बंद कर दी जाती है, उस इलाके को बंद कर दिया जाता है, आम आदमी परेशान होता है। मैंने ऐसे कई स्टोरीज की हैं जिसमें लाल परेड पे जमहूरी मैदान में बड़ा आयोजन हो रहा है, पूरा रास्ता बंद कर दिया, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही, बीमार नहीं पहुंच पा रहे, कई लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। इस पर ना तो प्रशासन कुछ कहता है, ना माननीय जनप्रतिनिधि कुछ कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कथाएं वर्तमान में जो की जा रही हैं, बड़े बड़े राजनेता कथावाचकों को बुला रहे हैं, अपने क्षेत्र में कथा करा रहे हैं, इसका मात्र और एकमात्र उद्देश्य जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि मतदाताओं को किस प्रकार से लुभाया जाए और ये उनकी जो धार्मिक भावना है उसका एक प्रकार से दोहन करना, इसको हम कह सकते हैं, उस प्रकार से करेंगे। तो ये साथियों, आपके सामने हमने आज का विषय रखा, परिचर्चा हमारी हुई है। आप इस चर्चा से कहाँ तक सहमत हैं कमेंट करें हमें, और यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए आज्ञा। शिशिर जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।